दोस्तों नमस्कार। जीएस एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेकर आया हूं। आज हम एलसीएम और एचसीएफ पे बात करने वाले हैं, यानी लघुत्तम समवर्त और महत्तम समवर्त। तो आज हम इस टॉपिक पर लघुत्तम समवर्त और महत्तम समवर्त पर बात करेंगे। ये टॉपिक भी हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला टॉपिक है और इसमें हम आपको बताएंगे कि लघुत्तम समवर्त किन किन मेथड से और कितनी सरल मेथड से आप इसको निकाल सकते हैं और किस प्रकार से आप जल्दी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें हम देखते हैं, पहले हम अभी बात कर रहे हैं लघुत्तम समवर्त निकालने की डिवीज़न मेथड। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप इस वीडियो को बिल्कुल शुरू से एंड तक देखिएगा। इससे आपको ये वीडियो यानी ये मेथड, सारी मेथड आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो आज हम देखते हैं इसमें एलसीएम निकालने की। हम पहले भाग विधि से हम एलसीएम निकालना सीखेंगे, यानी डिवीज़न मेथड। तो डिवीज़न मेथड निकालने के लिए हमने एक उदाहरण के लिए एक क्वेश्चन लिया है। यहाँ पर है 36, हमारे पास 48, 60 और 80 का हमको क्या लघुत्तम समवर्त निकालना है। लघुत्तम समवर्त यानी एलसीएम हमको निकालना है। तो एलसीएम की बात हम कर रहे हैं। एलसीएम क्या होगा इस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, जो नंबर दिए उनको आप ऐसे कॉमा लगा के लिख लीजिए। आप इसको डिवीज़न मेथड बोले यानी भाग विधि बोले, तो बस हमको सबसे पहले हमको छोटे नंबर से इसको भाग देना है। तो इसमें आप देख लीजिए 2 से जाएगा, यानी हम इसको 2 से दे देंगे। तो इससे 2 से देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36 होते हैं, तो यहाँ पर 18 हो जाए, यानी 2 एकम 2 1 बचा। आपको मैं बता देता हूँ, 2 एकम 2 1 बचा, तो एक यहाँ आगे कितने हो गए 16 और 2 8 16। फिर इसको 2 से इसको करेंगे तो 2 2 जा यानी 2 दूनी 4 और 2 चौको 8। फिर 2 से इसको करेंगे, कॉमा लगाते जाइए। फिर 2 3 6 0 की 0। फिर इसको करेंगे 2 चौको 8 और यहाँ पर 0 की 0। अब हम फिर देखते हैं कि ये नंबर 2 से फिर से चला जाएगा। फिर 2 से हम देंगे 18, तो 9 दूनी 18 होते हैं। फिर 2 से करेंगे यहाँ पर 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर इसको करेंगे 2 एकम 2 1 बचा, जो कितने होगा 10, 2 पंजे 10। फिर इसको करेंगे 2 दूनी 4 0 की 0। तो ऐसे ही अब देखिए, अब 2 से फिर जा रहा, तो 2 से फिर करेंगे 9 तो जाएगा नहीं 2 से, ये जाएगा तो 6 जाएगा, ये जाएगा नहीं 15 क्योंकि 2 के में नहीं आता, ये जाएगा तो कितना 2 एकम 2 0 की 0। आप 2 से फिर देखिए 9 नहीं जाएगा, ऐसे ही लिख दिया। जो नहीं जाए आपको वैसे के वैसे ही उसको लिख देना है। फिर 6 जाएगा, 3 बार 2 तिया 6 हो जाता। 15 नहीं जाएगा, ऐसे ही लिख दिया। और 2 5 10। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब आप देखिए यहाँ पर हमारे पास नंबर ऐसे आ गए हैं, ये अब 2 से नहीं जाएंगे, तो हम 3 से देखते हैं। 3 से हम देंगे 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 5 15 और 5 नहीं जाएगा, तो 5 हमने वैसा का वैसा ही इसमें लिख दिया। अब हम इसमें आगे देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास नंबर आ गए। अब हम 3 से देंगे 3 एकम 3, ये तो ये कैसे हो जाएगा 5 5 के 5 हम उतार देंगे। फिर लास्ट 5 से दे देंगे, तो ये तो एक का 1 हो जाएगा। यहाँ पर 5 एकम 5, 5 एकम 5। बस अब जो आपके पास ये नंबर हैं इनको मल्टीप्लाई करके लघुत्तम में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके लिख दिया। बस अब आपको कुछ नहीं करना, बस इनका आपको मल्टीप्लाई करना है। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 720। इसको हम देखते हैं। 15 × 45, 5 × 15, 15 × 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी होते हैं हमारे 360, 360 दूनी 720। तो हमारे पास कितना 720 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका भाग विधि से एक और क्वेश्चन हम इसका देख लेते हैं, तो और भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर नंबर दे रखे हैं हमें 50, 75, 125 और हमें दे रखा है 140 का लघुत्तम समवर्त हमें ज्ञात करना है। तो बस वही मेथड हमको करना है। कैसे, पहले आप नंबर्स को लिख लीजिए, कॉमा लगा के लिख लिया। आप सबसे छोटे नंबर 2 से आप देंगे, तो यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4, 1 बचा, तो यहाँ पर कितने हो गए 10, 2 पंजे 10। फिर इसको करेंगे 2 से, ये नहीं जाएगा। ठीक है, इसको करेंगे, ये भी 2 से नहीं जाएगा। इसको देंगे तो 7 दूनी 14 होते हैं, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, 0 की 0। अब हम इसको देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं
इसको फिर आप 2 से दिया 25 नहीं जाएगा, 2 से ये भी नहीं जाएगा 75, 125 भी नहीं जाएगा, इसको देंगे तो 35 आ गया। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले अब हम 5 से जाने वाले नंबर आ गए तो 5 से दे दो पहले। जब आप 5 से दोगे तो 5 से देंगे 25 हो जाएगा। हमें पता है कि 15 5 75 होते हैं, तो यहाँ पर 75 आ गया। यहाँ पे 5 दूनी 10 और 2 बचे तो 25। फिर इसको देंगे तो 7 पन्ना 35 यानी 7 आ जाएगा। ऐसे ही अब इसको 5 से काटेंगे, 5 का 5, 5 तिया 15, 5 25, 7 की 7। फिर 5 से दे देंगे तो 1 1 हो जाएगा, 3 ऐसे ही आ जाएगा, 5 का 5, 7 ऐसे ही। फिर 3 से दे देंगे तो 3 एकम 3, 7 रहेगा अकेला। फिर 7 से दे देंगे। बस ये हमारे गुणनखंड यहाँ पर आ गए हैं। अब हम बात करते हैं, यानी ये हमने डिवाइड कर दी। अब हम लघुत्तम निकालेंगे, बस सब नंबर का मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो यहाँ पर देखिए 7 या 21, 21 होते हैं, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, 84 हो गया। और 5 5 का मल्टीप्लाई 125, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको 10,500 आपका आंसर आपका आ जाएगा। 10,500 आपका हो जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं 10,500 इसका आपके पास आंसर रहेगा। इसकी हम ये तो हमने देखी थी अभी डिवीजन मेथड यानी भाग विधि से हम देख रहे थे। अभी हम इसमें देखते हैं अब गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से हम किस प्रकार से निकालते हैं? गुणनखंड विधि से यानी हमें एलसीएम निकालने की क्या गुणनखंड विधि यानी फैक्टराइजेशन मेथड की हम इसमें बात करने वाले हैं। फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे निकाल सकते हैं? तो आप देखिए ये हमारे पास हम इसमें वही के वही क्वेश्चन ले रहे हैं। इससे आपको समझ में जाएगा कि दोनों मेथड से हम इसके आंसर निकाल सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं दोनों मेथड से हमने लिया है, दोनों मेथड ये हमारे पास हैं। इसमें हम देखते हैं 36, 48, 60 और 80 का हमें क्या निकालना है? गुणनखंड विधि से लघुत्तम समवर्त ज्ञात करना है। तो इसमें इसकी मेथड भी आप बिल्कुल समझ लीजिए। सबसे पहले पहला नंबर लिया, पहले नंबर के हमने फैक्टर कर लिए। यहाँ से देखेंगे 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, तो हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पर जो है 2 2 बार हैं तो 2 की पावर 2, 3 2 हैं, 2 बार 3 की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है, घात 2 हो जाएगी। ऐसे ही 48 के फैक्टर कर दो। यहाँ से करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, तो हमारे पास ये 48 के फैक्टर। यहाँ पर 2 देख लीजिए कितने बार है, 4 बार है तो पावर लगा दो, और यहाँ पर 3 एक ही बार है तो 1 पावर लगा दो। ऐसे ही 60 का करेंगे, 2 दूनी 4, 4 4 तिया 12, 12 पंजे 60, तो हमारे पास ये 12 पंजे 60 हमारे पास ये आ गया। इसके भी हम देख लें, 2 2 बार हैं तो घात लगा दी, 3 एक बार है और 5 भी एक बार है। अब हम इसमें देखते हैं, अब 80 का देखते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंज 80, तो हमारे पास आ जाएगा 80। 80 के आप देख लीजिए 2 कितने बार है, 4 बार है, 4 घात लगा दी, यहाँ पर 5 एक बार है। अब हमको इसमें जब भी हम लघुत्तम समवर्त गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो हमको देखना है इसमें हाईएस्ट हमको देखना होता है। हाईएस्ट हमारे पास क्या है? हाईएस्ट की हम बात करें तो इसमें आप देखिए हाईएस्ट पावर जो रहेंगी उनको हमको कॉमन ले करना है। यहाँ पे आप देख लीजिए 2 की सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 की पावर 4, तो हमने ले ली। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 की पावर 2 है तो ले ली। 5 का देख लीजिए, 5 में सब में एक ही है तो एक हमने ले ली। बस इनके मल्टीप्लाई, इसका 4 बार आप खोलोगे तो ये 16 आ जाएगा, इसको 2 बार करोगे 9 आ जाएगा, 5 की 5, बस इनका मल्टीप्लाई कर दो तो 720 आपका आंसर आ जाएगा। आपने देखा होगा कि इसका हमने जो पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था उसका भी आंसर 720 ही आ रहा था। तो हम इस मेथड से भी हम उसको निकाल सकते हैं और हमारे आंसर सेम आ सकते हैं। बस हमारा ये मेथड सिखाने का मोटिव बस यही है कि आप इन मेथड को सीख लें। जो भी मेथड आपको अच्छी लगे उस मेथड से आप एग्ज़ाम में उसको सॉल्व करें और उनको जल्दी से जल्दी जिस मेथड से सॉल्व हो जाए उससे आप आंसर इसके निकालें। इसका हम गुणनखंड विधि का ही हम इसका दूसरा क्वेश्चन भी हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 50, 75, 125 और 140 का गुणनखंड विधि से हमें क्या निकालना है? लघुत्तम समवर्त निकालना। तो गुणनखंड विधि से हम इसको निकालना है। तो 50 यहाँ देखिए 50 का फिर करते हैं हम। 50 का करेंगे 5 दूनी 10, 10 पन्ना 50, तो अब देख लीजिए 2 की पावर 1 ही है और 5 की पावर 2 कर दी हमने। जितने होते हैं उतनी पावर लगा दो। यहाँ पर देखते हैं 75, 5 15, 15 5 75, तो हमारे फैक्टर होगा ये। अब 3 की घात 1 है और 5 की घात हमारे पास 2।
ऐसे ही इसका 125 का हमें पता ही है, 5 इंटू 5 इंटू 5 कर दें, पचम 25, 25 पंजे 125, तो 5 की पावर 3। 140 का निकालेंगे, 2 दूनी 4, 4 पंजे, हम इसमें कर 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 20 और इसमें करेंगे हम तो कितना आ जाएगा 140। 140 हमारे पास हो जाएगा 2 की घात, यानी 2 की घात 2 हो जाएगी, और यहाँ पर 5 एक बार है, 7 भी एक बार है। ठीक है, अब हम इसमें भी हम वही करेंगे, हाईएस्ट लेंगे। सबसे पहले 2 पे जाओ, 2 पे सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो 2 हमने ले लिया। फिर 3 पे देख लो, हाईएस्ट पावर 1 ही है, तो 1 हमने ले लिया। 5 पे हाईएस्ट पावर 5 की घात 3 है, तो ले लिया। 7 पर 1 ही है, ले लिया। इनको खोल दो, 2 दूनी 4 हो जाएंगे, 3 3 हो जाएगा, 5 पचम 25, 25 पंजे 125 हो जाएगा, 7 की 7। बस इनका मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10,500 हमारे पास आ जाएगा। आप दोस्तों देख रहे होंगे इनके आंसर बिल्कुल सेम आते जा रहे हैं, यानी हम एग्ज़ाम में कोई सी भी मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं आता कि आप कौन सी मेथड से करें, लेकिन आप बस जो भी आपको सरल लगे उस मेथड से आप कर सकते हैं। और आ भी जाए तो आप दोनों मेथड सीख लीजिए, जो भी आपसे पूछ ले तो आप उसको इजी वे में आप सॉल्व कर पाएंगे। इसमें हम एक क्वेश्चन और देखते हैं कि अगर हमारे पास दशमलव में कोई चीज़ है तो दशमलव में हमारे पास नंबर दे रखे हैं, तो उसको हम कैसे निकालेंगे। और दशमलव में निकालने के लिए हमको देखना है ये दशमलव संख्याओं का लघुत्तम समवर्त कैसे निकालेंगे। तो दशमलव वाले नंबर ले लिए 3.6 और यहाँ पर कॉमा 0.72 और 2.4 का लघुत्तम समय यानी एलसीएम क्या है वो हम निकालेंगे। सबसे पहले नंबर आप जैसे हैं वैसे लिख लो। अब आपको एक चीज़ बस इसमें देख लेना है और बाकी तो आपको वैसे ही करना है जैसे हम अभी तक सॉल्व करते आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये चीज़ देख लें कि हमको इसमें करना क्या है। हमें बस वही करना है। देखिए नंबर हमने लिख लिए, आपको देखना है कि इसमें सबसे ज़्यादा पॉइंट के बाद नंबर किस में है। यहाँ पर 1 के बाद है, यहाँ 2 के बाद है, यहाँ पर 1 के बाद है। तो हमें जो ज़्यादा नंबर होगा यानी 1 2, हमें देखना है कि कितने नंबर के बाद पॉइंट है, तो हमें उतनी जीरो लेके उससे गुणा कर देना। जैसे यहाँ पर 1 2 है तो हमने यहाँ पर 1 2 यानी 100 से गुणा कर दिया। अगर ये पॉइंट यहाँ पर होता 0.0 होता यानी हमारे पास 3 के बाद पॉइंट होता तो हम यहाँ पे 1000 से गुणा कर देते। इसका हम 100 से गुणा करेंगे तो 100 से गुणा जब हम करेंगे तो इसमें करेंगे तो ये हमारे 360 आ जाएगा, इसमें करेंगे तो 72 आ जाएगा, इसमें करेंगे तो हमारे पास 240 आ जाएगा। बस ये हमारे पास नंबर आ गए। तो आप इनका लघुत्तम वैसे ही निकालेंगे जैसे हमने अभी बाकी का निकाला। कोई सी भी मेथड से निकाल सकते हैं। इसमें हमने डिवीज़न मेथड से निकाला तो आप कोई से भी निकाल सकते। चलिए हम डिवीज़न मेथड से निकालना बताते हैं। आप बस ये ध्यान रखें जितने पॉइंट के बाद है उतने की आपको गुणा करना है। अगर 3 के बाद पॉइंट लगा तो 3 यानी 1000 से करना है, 4 के बाद होगा तो 10,000 से करना है, यहाँ पर 2 के बाद है तो हम सिर्फ 100 से गुणा कर रहे हैं। तो बस यहाँ पर कर दिया जाएगा। बस इसको काट दीजिए, 2 एकम 2, 1 बचा 16 हो गए, 2 अट्ठे 16, यहाँ पर 0 की 0। इसको करेंगे तो 36 दूनी 72, इसको 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0 की 0। बस इसको हम वैसे ही निकालेंगे, 2 से करेंगे 90 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। इसको 2 से करेंगे तो 45, इसको करेंगे 9, इसको करेंगे तो हमारे पास 30 आ जाएगा। ऐसे ही 2 से फिर किया तो ये तो नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, ये जाएगा तो 15 आ जाएगा। 3 से कर दो, 15 3 45 होते हैं, फिर 3 तिया 9 और 3 5 15। ऐसे ही 3 से इसको करेंगे, 3 5 15, 3 एकम 3, 5 की 5। बस 5 से कर दिया। जो भी नंबर है इनको लिख लो। लिखने के बाद बस लास्ट में और आपको एक चीज़ और देखना है। ये लिख लिया, इनका गुणा कर दोगे तो आपके पास 720 आ रहा है। ये हमारा लघुत्तम समवर्त नहीं है, ये हमारा लघुत्तम समवर्त नहीं है अभी। अब अभीष्ट लघुत्तम समवर्त हम निकालेंगे जो हमने जिससे गुणा किया था। अगर हमने 100 से गुणा किया तो 100 से इसको भाग दो, अगर हमने 1000 से गुणा किया तो 1000 से इसको भाग दो। तो बस इसी से ही हमको देखना है कि ये किससे गुणा किया है, उसी से ही आपको भाग देना। तो आप इससे भाग दोगे तो यहाँ पर 1 2 2 के बाद पॉइंट आपका लग जाए यानी 7.2 आपका आ जाएगा आपका आंसर। तो दोस्तों ये थी हमारी मेथड, काफ़ी अच्छी मेथड मैंने आपको बताई है। अभी हमने लघुत्तम निकालने की मेथड इसमें देखी है जो कि डिवीज़न मेथड थी यानी भाग विधि और गुणनखंड विधि है। और इसमें दशमलव वाले भी हमने यानी
डेसिमल वाले नंबर वाले हमने उनका भी निकालना हमने देखा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये सारी मेथड आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर ये अच्छे से समझ में आ गई हो और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। इससे आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।